नमस्कार दोस्तों आज बायोलॉजी का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम दोस्तों पाचन तंत्र। इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। पाचन तंत्र होता क्या है, कैसे काम करता है, कौन सी ग्लैंड कहाँ पर होती है, इस टॉपिक जितने मेन ऑब्जेक्ट है दोस्तों जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे देखेंगे। और इस लेक्चर में दोस्तों मैंने आपके लिए एक टेस्ट लगाया है। सबसे पहले दोस्तों एक लाइन को मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। यदि आपको ये लाइन समझ में आ जाती है तो ये दोस्तों आपको पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आ जाता है। तो देखिए दोस्तों वो लाइन क्या है। देखिए दोस्तों बॉडी के प्रत्येक भाग में, ठीक है दोस्तों, बॉडी के प्रत्येक भाग में ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियां होती हैं। और इन ग्रंथियों से क्या होता है दोस्तों? इन ग्रंथियों से रस निकलता है। बॉडी के प्रत्येक भाग में ग्रंथियां होती हैं और इन ग्रंथियों से रस निकलता है। और रस से क्या निकलता है? एंजाइम। एंजाइम क्या करते हैं दोस्तों? भोजन को पचाने का काम करते हैं। एंजाइम क्या करते हैं दोस्तों? भोजन को पचाने का काम कौन कर रहा है दोस्तों? एंजाइम। तो एंजाइम क्या होता है दोस्तों? मैं आपको एक सरल भाषा में बता रहा हूं दोस्तों। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसे पचाने काम करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में पचाने का काम कौन करता है दोस्तों? एंजाइम करता है। दोस्तों अब हम देखते हैं खाने का प्रोसेसिंग। खाने का प्रोसेसिंग कैसे होता है, आइए पहले उसे देखते हैं दोस्तों। दोस्तों क्या है, हमारा ये ह्यूमन बॉडी है। अंदर का पार्ट कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों। मान लीजिए ये ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको टिक करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये ब्लैक ब्लैक खाना दोस्तों। और खाना सबसे पहले हमारे क्या कहाँ गया दोस्तों? मनुष्य ने मान लीजिए ये खाना खाया है। सबसे पहले खाना गया है मुंह के अंदर। मुंह से होते हुए ग्रसनी से डायरेक्टली जाता है दोस्तों हमारे अमाशय में। अमाशय के बाद जाता है खाना छोटी आंत में। छोटी आंत में खाना ज़्यादा समय तक रहने के बाद ये खाना चला जाता है दोस्तों बड़ी आंत में। बड़ी आंत से होते हुए खाना एनएस के द्वारा एग्जिट होता है दोस्तों। तो ये हमारी क्या होती है दोस्तों? खाने की प्रोसेसिंग होता है। क्या होता है दोस्तों? हमारे खाने का प्रोसेसिंग होता है। तो दोस्तों हमने देखा खाने का प्रोसेसिंग। खाना सबसे पहले कहाँ पर गया दोस्तों? मुंह के अंदर। मुंह में क्या होता है दोस्तों? मुंह के लार में टाइलिन नाम का एंजाइम होता है जो क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है। क्या करता है दोस्तों? स्टार्च का पाचन। वो कैसे कर रहा? मार्ड को माल्टेज में बदल देता है दोस्तों। क्या करता है? मार्ड को माल्टेज में कौन बदलता है? टाइलिन नाम का एंजाइम। और क्या है दोस्तों मुंह में क्या और कौन सा एंजाइम होता है? लाइसोजाइम एंजाइम होता है। कौन सा होता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है? बैक्टीरिया को मारने का काम कौन कर रहा है? मुंह के बैक्टीरिया को लाइसोजाइम एंजाइम। ठीक है दोस्तों, क्या कर रहा है? लाइसोजाइम एंजाइम कर रहा है मुंह के बैक्टीरिया को मारने का। अब करते हैं दोस्तों दांत। मुंह के अंदर ही दांत होते हैं, ये मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ। मुंह के जो जबड़ा होता है दोस्तों, इसमें 16 दांत ऊपर होते हैं, 16 दांत नीचे होते हैं। ये जो दांत होते हैं दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दांत कैसे बने होते हैं? कैल्शियम फास्फेट के। फार्मूला क्या है दोस्तों? CaC3PO4 का होल स्क्वायर 2। ठीक है दोस्तों, कैल्शियम फास्फेट के दांत हमारे बने होते हैं और फार्मूला मैंने आपको बताया है CA3PO4 का होल स्क्वायर 2 दोस्तों। ये जो दांत होते हैं इनका क्रम भी बार बार पूछा जाता है दोस्तों, रेलवे में, SSC में, CGL में भी ये कई बार पूछा गया कि दांतों का क्रम बताइए। तो दांतों का क्रम क्या होता है दोस्तों? दांतों का क्रम होता है 4 2 4 6। ठीक है दोस्तों, क्या क्रम होता है? 4 2 4 6 का क्रम होता है। इस प्रकार 16 दांत नीचे होते हैं और 16 दांत ऊपर होते हैं। ये दांत चार कौन से होते हैं, आइए इन्हें देखते हैं दोस्तों। दांतों का क्रम, ये जो 4 दांत होते हैं दोस्तों, फर्स्ट 4 दांत ये होते हैं दोस्तों कृतंक। और 2 कौन से होते हैं उसके बाद? रत्नक होते हैं। और 4 कौन से होते हैं? अग्र होते हैं। और 6 कौन से होते हैं? चवर्णक होते हैं दोस्तों। कौन से होते हैं? चवर्णक। एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। दांतों का सफेद आवरण इनेमल के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, दांतों का सफेद आवरण किसके कारण होता है? इनेमल के कारण दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों अमाशय। अब खाना सबसे पहले ग्रसनी में गया दोस्तों। ग्रसनी से मुंह में, मुंह के लार में मैंने बताया आपको टाइलिन नाम का एंजाइम होता है। और ग्रसनी से होता हुआ खाना कहाँ पर गया है? अमाशय में। क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में? स्टोमैक बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? स्टोमैक। अमाशय में जठर ग्रंथियां होती हैं। क्या बोलते हैं इसे? दूसरा नाम बोलते हैं दोस्तों गैस्ट्रिक ग्रंथियां। अमाशय की बाहरी दीवारों पर, ये दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूं, बाहरी दीवारों पर जठर ग्रंथियां होती हैं जिनसे कई एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं? ये एंजाइम निकलते हैं दोस्तों पेप्सिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम, लाइपेज, एमाइलेज। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों पेप्सिन एंजाइम। बार बार पूछा जाता है दोस्तों पेप्सिन एंजाइम के बारे में। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है दोस्तों? इसके द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है दोस्तों, पेप्सिन एंजाइम से प्रोटीन का पाचन होता है। कैसे पाचन हो रहा है? यह प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। क्या कर रहा है दोस्तों? प्रोटीन को पेप्टोन्स में कौन बदलता है? पेप्सिन एंजाइम दोस्तों। और ये पेप्सिन एंजाइम किस में ज़्यादा पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों वयस्क में, यानी बड़े में ये ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों। अगला है दोस्तों रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम बच्चों में पाया जाता है। इसके द्वारा दूध में पाई जाने वाली कैसिन प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है दोस्तों, रेनिन एंजाइम क्या होता है? बच्चों में पाया जाता है।
और इसके द्वारा दूध में पाई जाने वाली कैसिन प्रोटीन का पाचन होता है। लाइपेज एंजाइम, ये चारों के चारों जो एंजाइम पाए जाते हैं जो अमाशय पाए जाते हैं। लाइपेज एंजाइम क्या होता है, इसके द्वारा वसा का पाचन होता है। क्या होता है दोस्तों, इसके द्वारा वसा का पाचन होता है। एमाइलेज क्या करता है, इसके द्वारा सुक्रोज का यानी कि मार्ड का पाचन किससे होता है, एमाइलेज से। नेक्स्ट दोस्तों, उसके बाद खाना मैंने आपको बताया था पिक्चर में, खाना कहाँ पर गया है, अमाशय के बाद छोटी आंत में। छोटी आंत में खाना ज़्यादा समय तक रहता है, याद रखिए दोस्तों, छोटी आंत में खाना ज़्यादा समय तक रहता है। सबसे पहले इसकी लंबाई देखते हैं दोस्तों। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो ये होती है दोस्तों 6 से 7 मीटर। इसका व्यास कितना होता है, 35 mm यानी कि मिलीमीटर दोस्तों। कितना होता है, 35 mm होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, छोटी आंत में भोजन का पाचन क्षारीय माध्यम होता है, अक्षारीय माध्यम से होता है, क्योंकि आंतरिक रस का पीएच मान दोस्तों, क्योंकि आंतरिक रस का पीएच मान 8.08 से 8.3 होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कितना पीएच मान होता है दोस्तों अक्षारीय का, 8.08 से लेकर के 8.3 होता है। छोटी आंत में से निकलने वाले एंजाइम कौन कौन से होते हैं, ये बार बार पूछा जाता है। तो इसके लिए मैंने एक दोस्तों आपके लिए ट्रिक्स लगाई है। पहले इस ट्रिक्स को देखते हैं दोस्तों। ट्रिक्स क्या है दोस्तों, SMLLE, एस से क्या बन रहा है, एम से क्या बन रहा है, डबल एल से क्या बन रहा है और ई से क्या बन रहा है। तो एस से बना दोस्तों सुक्रोज, क्या बना दोस्तों, एस से सुक्रोज, एम से दोस्तों माल्टेज, एल से लैक्टेज और एल से लाइपेज और ई से इरेप्सिन। ठीक है दोस्तों, सुक्रोज, माल्टेज, लैक्टेज, लाइपेज और इरेप्सिन छोटी आंत से निकलने वाले 5 एंजाइम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। याद रखिए दोस्तों, मैंने जितने भी आपको लेक्चर बताए हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है, लीवर होती है दोस्तों। और सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी होती है दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। क्या बोलते हैं इसे, पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, सेल ट्रसिका बोलते हैं। आगे आपको ये मैं बताऊंगा दोस्तों। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, लीवर होता है। लीवर में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, लीवर में क्या होता है, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो रसायन को स्रावित करती रहती हैं, जिनसे पित्त रस या बाइल जूस निकलता है। ठीक है दोस्तों, बाइल जूस या पित्त रस निकलता है। और बाइल जूस कहाँ पर इकट्ठा होता है दोस्तों, ये होता है दोस्तों जाल ब्लैडर में यानी कि पित्ताशय में। ठीक है दोस्तों, बाइल जूस कहाँ पर इकट्ठा होता है, पित्ताशय में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यूरिया का निर्माण भी यकृत में होता है। ठीक है दोस्तों, यूरिया का निर्माण कहाँ पर हो रहा है, यकृत में। नेक्स्ट है दोस्तों अग्नाशय, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अग्नाशय, इसका जो आकार है दोस्तों, इसका शेप होता है यू के समान होता है दोस्तों। और मानव शरीर की सबसे दूसरी बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है, अग्नाशय। पहले कौन सी होती है दोस्तों, पहले होती है दोस्तों यकृत या लीवर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है दोस्तों, यकृत होती है। दूसरी बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है, अग्नाशय। अग्नाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो अग्नाशय में पाया जाता है दोस्तों ट्रिप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम। ये क्या करता है, ये दोस्तों खाने में से, ठीक है दोस्तों, ये खाने को क्या करता है, खाने को एमिनो अम्ल में बदल देता है। ट्रिप्सिन एंजाइम खाने को एमिनो अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। बड़ी आंत दोस्तों, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो बड़ी आंत की लंबाई होती है दोस्तों 1.5 मीटर। ये काम क्या करती है, कार्य क्या होता है, बड़ी आंत खाने में से सारे पानी को क्या कर लेती है, सोख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है। बड़ी आंत खाने में से सारे पानी को क्या कर लेती है, सोख लेती है। उसके बाद लास्ट में दोस्तों खाना एनएस यानी कि मल द्वार के द्वारा क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो ये होती है दोस्तों हमारे खाने की प्रोसेसिंग। तो दोस्तों अब लगाते हैं आपके लिए टेस्ट। तो दोस्तों अब आपके लिए लगाते हैं टेस्ट। फर्स्ट पर्सन पूछा गया है, मुंह के लार में कौन सा एंजाइम होता है। फर्स्ट आपके पास ऑब्जेक्ट है लाइसोजाइम, टाइलिन, माल्टेज, लैक्टेज। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, मुंह की लार में कौन सा एंजाइम होता है। वेरी गुड दोस्तों, इसके राइट आंसर क्या है, टाइलिनम यानी कि 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पर्सन पूछा गया है, शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है। शरीर में प्रोटीन का पाचन बताइए दोस्तों। फर्स्ट आपके पास ऑब्जेक्ट है अग्नाशय, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है दोस्तों। प्रोटीन का पाचन होता है दोस्तों अमाशय। कहाँ पर होता है दोस्तों प्रोटीन का पाचन, अमाशय में, यानी कि बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट पर्सन पूछा गया है दोस्तों, मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। क्या पूछा गया है दोस्तों,
मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि, पहली बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है दोस्तों? पहली बड़ी ग्रंथि होती है दोस्तों लीवर। परंतु यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों दूसरी बड़ी ग्लैंड बताइए। आपके पास ऑब्जेक्ट हैं दोस्तों थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, जठर ग्रंथि या अग्रिथिल। ये थोड़ा मिस्टेक लिखा गया है दोस्तों, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है दोस्तों अग्नाशय। क्या दोस्तों? अग्नाशय। तो मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है दोस्तों? यही इसका राइट आंसर है, अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्लैंड होती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है दोस्तों लार किसके पाचन में सहायक होती है? फर्स्ट आपके पास ऑब्जेक्ट हैं वसा, सेकंड है प्रोटीन, थर्ड है स्टार्च और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों लार्ज किसके पाचन में सहायक होती है? वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? सी यानी कि स्टार्च। स्टार्च इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों जो बिल्कुल लास्ट है दोस्तों, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार रेलवे में पूछा गया है। तो आपके पास ऑब्जेक्ट हैं दोस्तों बड़ी आंत, छोटी आंत, अग्नाशय, अमाशय। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? वेरी गुड दोस्तों। तो अधिकांश पाचन कहाँ पर होता है दोस्तों? अधिकांश पाचन होता है दोस्तों छोटी आंत में। कहाँ पर होता है दोस्तों? बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम। दोस्तों यदि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।